हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम आज आपके लिए लेकर आए हैं विद्युत मोटर। जी हाँ दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो आप हमेशा छोड़ देते हैं या आप इसे समझ नहीं पाते और आप बिल्कुल ही डर जाते हैं कि मैं कैसे लिखूंगा, कैसे विद्युत मोटर को लिखूंगा, सिद्धांत कैसे लिखूंगा, कार्य प्रणाली कैसे लिखूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए ये लेकर आया हूँ बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है, आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आप इसे जरूर लिख के आइएगा। आप ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं छोड़िएगा, ठीक है। चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन ही मेन होता है, ठीक है। देखिए, पहला क्या लिखना है, विद्युत मोटर क्या है, ठीक है। उसके बाद इसका सिद्धांत लिखे, ठीक है। इसका सिद्धांत, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ठीक है। एक विद्युत मोटर का नामांकन चित्र बनाए और क्या करना है, विद्युत मोटर का एक नाम के साथ चित्र बनाना है आपको, एवं इसके 2 उपयोग लिखे, ठीक है। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 1, 2 और ये 1 3 और 1 4, यानी कि एक क्वेश्चन में यहाँ 4 सवाल है, ठीक है। तो आपको 4 चीज एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ 4 दिया है तो आप 4 ही करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला, विद्युत मोटर क्या है, ठीक है। तो देखिए, विद्युत मोटर एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या है, विद्युत मोटर। जी हाँ, वही मोटर जो आप देखे होंगे, ठीक है। MP3 प्लेयर में यूज होता है, पंखा में यूज होता है, ठीक है। या फिर मोटर जो अब चलता है, जो पानी को पंप करता है, यानी कि पानी को जो बाहर निकालता है, वो मोटर। सिंपली वही मोटर के बारे में यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो विद्युत मोटर एक यंत्र है, तो ये आपको भी पता है, एक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, यानी कि जब हम मोटर को बिजली देते हैं, ठीक है, करंट देते हैं, तो क्या करता है, घूमने लगता है और घूमने के दौरान ही वो अपना काम करता है, ठीक है। अगर मोटर में हम पंखा को फिट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फैन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो गर्मी के मौसम में फैन यूज करते हैं, ठीक है। और अगर वो मोटर में हम कुछ और चीज फिट कर दे, मतलब कि अगर चेन वगैरह फिट कर दे तो हो जाता है ना, साइकिल हो जाता है, रोटेट होने लगता है। तो वही मोटर के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान भाषा में इसे आप लिखिएगा। क्या लिखना है आपको, विद्युत मोटर एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। चलिए आगे क्या है इसका सिद्धांत लिखे। क्या लिखना है, सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए सिद्धांत में क्या है, सिद्धांत में, ठीक है, सिद्धांत में है विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। किसके ऊपर, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत पर, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, जब धारावाही चालक को, देखिए यहाँ पे धारावाही चालक इसको बोलते हैं। देखिए ये आयताकार कुंडली है ना, ABCD, इसे हम बोलते हैं कुंडली, ठीक है। और यहाँ से जब हम विद्युत धारा इसमें जाता है या पास करवाते हैं, देखिए यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जब करंट पास होता है तब ये रोटेट करता है और इसके अगल बगल मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, कहता है जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है, यानी वहां एक बल लगता है, ठीक है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी बल के मदद से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो हम बिजली देते हैं यहाँ से, देखिए ये बैटरी है ना, बैटरी से यहाँ पे करंट जा रहा है, तो करंट जाने के बाद ये क्या होता है, घूमने लगता है। और घूमने के बाद हम मोटर का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो किसी भी चीज को चलाने में या रोटेट करने में या घुमाने में, ठीक है। तो जो घूम रहा है वो मशीनरी एनर्जी हो गया, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, जिसे हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो जो विद्युत ऊर्जा यहाँ से गई, इसे घुमाई और इसी घूमने की प्रक्रिया को हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। यानी विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसके कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे देखते हैं। तो सिद्धांत आपको समझ में आ गया। क्या है सिद्धांत में, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं क्या है क्वेश्चन। एक विद्युत मोटर का नामांकन चित्र बनाना है। नाम के साथ क्या करना है आपको, चित्र बनाना है। ये देखिए आपको ये चित्र बना देना है। एक मैग्नेट लेना है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो, ठीक है। उसके बाद विद्युत मोटर ये है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये आयताकार कुंडली ABCD ये बना देना है। उसके बाद एक सर्किट बना देना है इस तरह से, और यहाँ बैटरी जोड़ देना है और यहाँ एक ठो कुंजी यानी कि स्विच डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ये फिर से यहाँ पैक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
दो रिंग बना हुआ है, एक ठो ये रिंग है और एक ठो ये रिंग है, ठीक है। दो रिंग है जिसे विभक्त वलय बोलते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है, P, और इस साइड वाले का Q। यहाँ देखिए बीच में ये कटा हुआ है, तो दो विभक्त वलय होता है, यानी कि स्फेरिकल रिंग होता है, ठीक है, और कटा हुआ रहता है ये बीच में, ठीक है। और ये जो आया हुआ है AB का जो ये छोर आया हुआ है, इसे हम X बोलेंगे, ठीक है, X बोलेंगे। और इधर जो CD का आया है इसे हम क्या बोलेंगे, Y बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन का ब्रूश लगा हुआ है, देखिए ये ब्रूश है ना, ये यहाँ पे टच रहता है, ठीक है। और इसे हम X और Y में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ताकि ये इधर से करंट यहाँ पे जाए और ये घूमे, ठीक है। यहाँ से करंट जाती है और ये जो है सो रोटेट होती है, ठीक है। CD ऊपर जाएगा, AB जो है नीचे आएगा, फिर AB ऊपर जाएगा इधर, और यहाँ पे चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, दो मैग्नेट रखना है, दो शक्तिशाली चुंबक रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए विद्युत स्रोत या बैटरी, यही जो दिया हुआ है बैटरी या विद्युत स्रोत, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। दो चुंबक ले लेना है, ABCD एक आयताकार कुंडली बना देना है, या इसे आर्मेचर भी बोलते हैं, और इसे दो अर्ध वलय या विभक्त वलय से जोड़ देना है, ठीक है, X और Y के पास। और यहाँ कार्बन का ब्रूश दे देना है, फिर ये बना देना है सर्किट, ठीक है, परिपथ, और यहाँ बैटरी और स्विच जोड़ देना है। ये आपका फिगर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्या बोलता है, ये तो फिगर बन गया, इसके दो उपयोग लिखे, ठीक है। इसका क्या करना है, दो उपयोग लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दो उपयोग यहाँ दिया हुआ है, देखिए विद्युत मोटर के अनुप्रयोग या फिर दो उपयोग। तो विद्युत मोटर मुख्य रूप से ब्लोवर, यानी जो ब्लोवर होता है उसमें यूज करते हैं, पंखे में, टरबाइन में, कंप्रेसर में, रोलिंग मिल में, जो मिल होता है उसमें, जहाज में भी विद्युत मोटर का यूज होता है, पेपर मिल में होता है, ठीक है, पेपर जहां बनता है, पेपर फैक्ट्री होती है वहां पे, ठीक है। उसके बाद कूलिंग उपकरण, यानी कि पंखा में, ठीक है, कूलर में, ये सब में यूज होता है विद्युत मोटर। और मोटर वाहन में, और जो मोटर वाहन होती है यानी कि मोटरसाइकिल हो गया या फिर कार हो गया, ठीक है, व्हीकल्स में आवश्यक उपकरण है, यानी कि वहां पे ये यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार हमने आंसर को समझ लिया है, ठीक है। और एक बात और इसमें लिखना होगा आपको, वो क्या है आपका, देखिए कार्य विधि, कि ये जो विद्युत मोटर होता है वो कैसे कार्य करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होती है। देखिए ये आर्मेचर है ABCD, देखिए ये ABCD आर्मेचर है, ठीक है। और इसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी यहाँ से जो विद्युत धारा जाती है, तो इसमें एक बल लगता है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, चूंकि आर्मेचर के दोनों सिरों AB एवं CD में धारा की दिशा विपरीत होती है, ठीक है, अतः दोनों ही भुजाओं पर आरोपित बल बराबर किंतु विपरीत में, यानी विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। इस प्रकार बल युग्म का निर्माण होता है। देखिए क्या बोलता है, आर्मेचर AB, ये हो गया आपका AB, और ये हो गया CD, ठीक है, में धारा की दिशा विपरीत होती है। धारा की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। देखिए इधर से गया और इधर से निकला, जो यहाँ पे विद्युत धारा जा रहा है, यहाँ से इधर से जाता है, इधर से निकल जाता है, ठीक है, तो विपरीत होती है। अतः दोनों ही भुजाओं पर आरोपित बल बराबर, इस पे दोनों भुजा में बराबर बल होता है, लेकिन विपरीत होता है, एक ऊपर जाएगा बल तो एक नीचे आएगा, ठीक है। कार्यरत रहेंगे, यानी कि लगातार रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। इस प्रकार इसमें बल का एक पेयर का निर्माण होता है, यानी कि बल युग्म का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, यह बल युग्म आर्मेचर में एक निश्चित दिशा में घूर्णन उत्पन्न करता है। और ये जो बल युग्म है, यानी एक ऊपर की ओर लग रहा है, एक नीचे की ओर, ये लगातार जो लगता है, तो इससे क्या होता है, यह बल युग्म से आर्मेचर में एक निश्चित दिशा में घूर्णन उत्पन्न होता है, यानी कि आर्मेचर लगातार घूमने लगता है, ठीक है, घूर्णन गति उत्पन्न होता है, ठीक है। P एवं Q विभक्त वलय आर्मेचर के साथ गति करते हैं। देखिए P और Q जो विभक्त वलय है, ये आर्मेचर के साथ ही घूमता है, ठीक है। और यहाँ पे ये धुरी में यहाँ लगा हुआ है शाफ्ट, तथा प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात इसका संपर्क B1 और B2 से क्रमशः होता रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो ब्रश है, यहाँ पे जो ये छोटा सा दिखा हुआ है, ये आपका B1 और ये B2 है, कार्बन का ब्रश है। तो जब ये आर्मेचर घूमता है तो एक बार इधर घूमता है, एक बार इधर, और यहाँ पे हमेशा चेंज होते रहता है इसका संपर्क, ठीक है। जिसके कारण AB और CD भुजाओं में धारा की दिशा ज्यों की त्यों रहती है। जिस कारण से AB और CD भुजा में धारा की दिशा क्या रहती है, सेम रहती है, ज्यों की त्यों रहती है, यानी कि सेम रहती है। B1 एवं B2 को कॉम्यूटेटर या संपर्क
ब्रूश कहते हैं। ठीक है, B1 और B2 को कम्यूटेटर या संपर्क ब्रूश कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ये आपका B1 है। ठीक है, और ये जो कार्बन ब्रूश का जो पॉइंट है ये है आपका ये B1 और B2 है। तो क्या कहता है, B1 एवं B2 को संपर्क ब्रूश कहते हैं या फिर कम्यूटेटर कहते हैं। ठीक है, इसकी मदद से P एवं Q द्वारा विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवाहित होती रहती है। इसी ब्रूश के मदद से क्या होता है, P और Q, देखिए P और Q द्वारा विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ से करंट जा रहा है ये ब्रूश में टच है, इधर से ये टच है। ठीक है, इसी के कारण इधर से ये जाते हुए इधर से ये निकलता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सर्किट बन जाता है। ठीक है, ये ब्रूश ना हो तो यहाँ पे समझिए कि आपका करंट यहाँ से इधर जाएगा ही नहीं, और करंट नहीं जाएगा तो ये जो आर्मेचर है यानी कि जो ये आयताकार कुंडली है ये घूमेगा ही नहीं। ठीक है, तो घूमेगा नहीं तो मोटर नहीं चलेगा। तो इसे आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो कार्बन ब्रूश क्या करता है, विद्युत धारा को पहुंचाता है वहां तक। ठीक है, प्रवाहित होता है। इस तरह मोटर को दी गई विद्युतीय ऊर्जा घूर्णन की यांत्रिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इस तरह से जो मोटर को हम ऊर्जा देते हैं, मोटर को जो विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है, और ये घूर्णन में कन्वर्ट हो जा रही है यानी कि घूमने लग रही है। तो इस तरह से मोटर आपका रन करता है यानी कि चलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो उपयोग मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मोटर का दो उपयोग कहाँ है, तो दो उपयोग ही लिखना है। तो आप ब्लोवर में लिख सकते हैं, पंखे में लिख सकते हैं, टरबाइन में, कंप्रेसर में, या फिर रोलिंग मिल में, जहाज में, पेपर मिल में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिख दोगे, आपका आंसर सटीक मिल जाएगा। 5 में 5 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। और अगर किसी टॉपिक पे या किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपके फाइनल एग्जाम के लिए। आप अच्छे से लिखें और सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि ये आपका लास्ट चांस है। ठीक है, आपका 10 साल का जो मेहनत है, ठीक है, आप जब से पढ़ाई शुरू किए हैं 1 से लेकर जो 10th क्लास में आखिरी में पहुंचे हैं, तो ये आपका लास्ट चांस है। बेस्ट से बेस्ट नंबर लाएं और बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करके आगे की पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए।